वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने इसी मंथ की जो है 18th एंड 19th, ये 2 तारीख है आप लोगों की, जिसमें आपका सीपीटी कंडक्ट होने जा रहा है चंडीगढ़ मोहाली में। बच्चे, इसी सीरीज में इसी के रिगार्डिंग 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, जिनके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके पीडीएफ, जो आपके प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट टास्क है, उसके पीडीएफ जो है मेंशन कर दिए थे। उसी सीरीज में ये आपका तीसरा वीडियो यानी ये आपका 3rd वीडियो है। आज अनदर मैं आपको एक बार फिर प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करने जा रही हूँ, आपके सामने परफॉर्म करने जा रही हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन द सैलरी शीट। बच्चे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने, आपके सामने एक सैलरी का स्प्रेडशीट मैंने बनाया है। और याद रखिएगा बच्चों, इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड कर दूँ कि आप लोग सैलरी शीट तो कर रहे हैं, पर इसमें याद रखिएगा कि सैलरी शीट ही वहाँ आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। हम सैलरी शीट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हम कैसे फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। और क्योंकि हम काम एक्सेल पर कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कैलकुलेशंस पर बेस्ड वर्क करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने स्टार्ट करा है अपना फर्स्ट स्टेप विद द सैलरी शीट। सो बच्चे, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स तो नहीं बता पाती, पर हाँ बच्चों, जब भी मैं कोई प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करती हूँ तो मुझे जो है आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि मैं किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट वहाँ कर रही हूँ। और प्रैक्टिकल के दौरान जब मैं कुछ ऑप्शंस यूज़ करती हूँ मेन्यूज़ में से, तो आपको पता चलता है कि वो ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। और क्योंकि सैलरी शीट प्रैक्टिकल टास्क फॉर द स्प्रेडशीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू गिव योर बेस्ट in the CPT for Punjab and Haryana High Court test. For be ready. Start बच्चों। सो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इसी सीरीज को मैं जो स्प्रेडशीट मैंने आपके सामने दिखाई दे रही है, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। बच्चे, सैलरी शीट में एज यू नो दैट सबसे पहले सीरियल नंबर गिवन है, एम्प्लॉय नेम गिवन है, बेसिक पे, DH, RAM, ग्रॉस सैलरी, PF, LIC डिडक्शन है, नेट सैलरी। बेसिकली यही आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सैलरी शीट के अंदर आप लोग मैंशन करते हैं, और इसे मैं आज प्रैक्टिकली आपके सामने परफॉर्म कर दिखा रही हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट विद सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने 1 से लेकर 5 तक सीरियल नंबर है, जिसमें कुछ बच्चों के आपके सामने नाम है। इसके अलावा इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो नेक्स्ट में मैं ले लेती हूँ, मुझे अगले 5 में मैं आपको और 5 सीरियल नंबर इंप्लीमेंट कर दिखाती हूँ। 5 तक नाम मेरे सामने है, 5वां नाम जो मेरे सामने है विच इज सरिता। यहाँ से ही अब मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करती हूँ। तो 6 नंबर जो है मुझे चाहिए, क्या मैं नाम इनपुट कर देती हूँ यहाँ पर आपका पंकज। ओके। सो 6 नंबर चाहिए, ऐसे ही मुझे 7, 8, 9 चाहिए। टाइम नहीं है, वहाँ टास्क जल्दी परफॉर्म करना है, तो मैं यूज कर रही हूँ एक्सेल, तो मुझे तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। सो वी विल स्टार्ट, कैसे हम इस चीज़ को जल्दी कर सकते हैं। 6 के बाद मुझे 7, 8 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 में लिखूंगी। मैं सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूँगी, तो दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करूँगी और मैं कर दूंगी इन दोनों को ड्रैग, पकड़कर एक साथ कर दूंगी ड्रैग, जहां तक भी मुझे इस सीरियल को कंटिन्यू कराना है। आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक सीरीज आ गई। मैं एक बार दोबारा आपको स्टार्टिंग से करके दिखा देती हूँ कैसे मैंने इस सीरीज को बनाया। मैंने को 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू सीरीज चाहिए, तो मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगी एक्सेल के अंदर, कैसे एक्सेल की हेल्प लूंगी। पहले सेल में मैं वो सीरीज लिखूंगी जहां से मुझे सीरीज की शुरुआत चाहिए, और जिस भी सीरीज में मुझे चाहिए नंबर्स, उसी सीरीज को मैं उसके नेक्स्ट सेल में लिखूंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चाहिए, तो पहले सेल में 1, दूसरे सेल में 2, और दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर जब मैं इन्हें दोनों को इकट्ठे ड्रैग करूंगी, तो जितना भी मुझे चाहिए, मुझे 1 to 10 चाहिए, कंटिन्यू सीरीज को ला देगा। ये कंटिन्यू ऐसे भी चल सकता है, मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी और बढ़ाता जाएगा नंबर एज इट इज। इसके लिए मैं एक और ऑप्शन यूज कर सकती हूँ, जिसको आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो एक्सेल कर रहे होंगे, विच इज कॉल्ड फिलर का ऑप्शन। सो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो ऑलरेडी इसको पहले से प्रैक्टिकल इस पर करते आ रहे होंगे। सो आपके सामने मैंने 10 जो है सीरीज को फिल कर दिया। सो कितना इजी रहा, मैं चाहती तो मैन्युअली इनपुट कर सकती थी। उसके बाद अब मैं नाम टाइप कर रही हूँ, पंकज के नीचे मैं टाइप करती हूँ काजल। अनदर नाम आपको गिवन हो सकते हैं बच्चे, ये बात मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि व्हेनेवर जब आपको ये बोला जाए कि आपको टाइपिंग करनी है,
तो आपकी स्पीड जो है वहाँ पर मायने रखती है। सो आपके सामने मैंने ये नाम फिल कर दिया। उसके बाद अब मैं बेसिक पे दे रही हूँ। बेसिक पे मैंने कैसे दिया, अनदर फिर मैं सीरीज़ में दे देती हूँ। जैसे ऊपर 5 है, 10 है, 15 है, तो मैंने इसको सीरीज़ में ही बना दिया है, यानी कि 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, यानी कि 5,000 की मैंने जो है सीरीज़ ले ली है। तो अब मैं इसे कैसे करके दिखाऊंगी, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने जो है राम की बेसिक पे 5,000 ली है, उसके नीचे मैंने 10,000 दे दिया और इसी को मैंने एक साथ सिलेक्ट करा और एक साथ सिलेक्ट कर कर मैंने जो है ड्रैग कर दिया। तो अनदर फिर से मुझे हेल्प मिली एक्सेल के अंदर। क्लियर? आप देख पा रहे होंगे, अगर मैंने फर्स्ट सेल में 5,000 लिखा था, दूसरे सेल में 10,000 लिखा था, दोनों को एक साथ पकड़कर जब मैंने ड्रैग करा तो इसी ड्रैग ने पूरी की पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर दिया। यू गॉट माई पॉइंट? आप ऊपर 2 लिखते हैं, नीचे आप 4 लिखते हैं। जब आप इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके लास्ट में कॉर्नर में हल्का सा पतला प्लस आएगा, हल्का सा थिन सा प्लस आएगा, तो आप उसको ड्रैग करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके सामने पूरा 2 का टेबल जो है वो इनपुट हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज़ का। और ये किस लिए हमारी हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। अनदर मैं बता दूं, फिलर का ऑप्शन भी मैं यहाँ यूज़ कर सकती थी। उसके अलावा स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका डीए से। सबसे पहले बच्चे बेसिक पे क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अब बेसिक पे जो है हमारी, आप लोगों को मैं बता दूं, ये एक मूल सैलरी का एक मूल हिस्सा है जो एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन के हिसाब से उसे उसकी फर्म जो है निर्धारित करती है कि इतनी मिनिमम तो वो देगी ही देगी। दिस इज योर बेसिक पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट आपका है बच्चों डीए। आपने देखा होगा यहाँ पे ने डीए 5% दे रखा है। सो सबसे पहले डीए होता क्या है? डीए बच्चों, डीए कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो दिस इज कॉल्ड इन हिंदी महंगाई भत्ता, जो सरकार आपको आपकी बेसिक पे के अनुसार देती है। सो डीए कितना लगाया है मैंने? 5,000। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत करने से पहले आप लगाते हैं इज इक्वल टू। अगर आप डायरेक्ट मेन्यू से फॉर्मूला जैसे ऑटो सम से इनपुट करते हैं तो इश्यू नहीं होता, बट अगर आप मैनुअली कोई फॉर्मूला इनपुट करते हैं तो यू विल स्टार्ट विद द इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के बाद क्योंकि मुझे जो डीए लगाना है वो मेरी बेसिक पे पे लगाना है, तो इज इक्वल टू के बाद मैं बेसिक पे का जो है वो सेल जिस पर मुझे लगाना है, क्योंकि मैं पंकज की निकाल रही हूँ तो मैं पंकज की बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूंगी। अनदर मैं एक चीज दोबारा यहाँ मेंशन कर दूँ, एक्सेल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर याद रखिएगा कि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले यू हैव टू सिलेक्ट इट। अगर आप सिलेक्शन लेंगे जब ही आप वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने सिलेक्ट करा पंकज की बेसिक सैलरी, तो विच इज C8। आप देख रहे होंगे C8 का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सी कॉलम की 8th रो विच इज C8। मैं चाहूं तो यहां पर मैनुअली भी इनपुट कर सकती हूं C8, बट ज्यादा इजी था सिलेक्शन। उसके बाद मुझे 5% निकालना है, इनटू का मैं यहां साइन दूंगी और इनटू का साइन मैंने यहां पर दिया, और इसके बाद में निकालना है मुझे 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन ये आ गई आपकी डीए। अनदर फिर से आप यहां से करेंगे ड्रैग। ओके, नेक्स्ट HRA। अब HRA क्या होता है? HRA कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। बच्चों, जो रहने का खर्च आपको आपकी कंपनी के द्वारा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड HRA, विच इज गिवन 7.5%। आपको दिया हुआ है 7.5%, आपको HRA निकालना है, जो अनदर आपके बेसिक पेपर हम निकालेंगे। इज इक्वल टू, आपने सेल को सिलेक्ट करा, सेल को सिलेक्ट करा, उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, 7.5% निकालना है, इनटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन एंटर। ये आपका निकल गया HRA। एक सेल पे लगाया तो ऑटोमेटिकली उसने सभी सेल का कैलकुलेट कर कर दिखा दिया। दिस इज ना एक्सेल। यही तो एक्सेल है, यही तो हमें हेल्प करता है काम को, डाटे को जल्दी कैलकुलेट करने में। एक सेल का एक इंसान पंकज का निकाला तो ऑटोमेटिकली काजल, नेहा, शुभम और अनुज का अपने आप निकल गया। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेडशीट इन एक्सेल।
नेक्स्ट आता है आपका एम ए कॉल्ड बच्चों मेडिकल अलाउंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है आपकी फर्म्स आपको प्रोवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि यहाँ पर कितना गिवन है 10%। तो कैसे निकालेंगे, अनदर दोबारा एम ए के लिए सबसे पहले फॉर्मूला इनपुट करने से पहले इज इक्वल टू, देन सिलेक्ट द बेसिक सैलरी, एंड बेसिक सैलरी के लिए C8 दोबारा मैंने लिया, एंड देन फिर मल्टीप्लाई बाय, देन इनटू का साइन, एंड आपको निकालना है कितना 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन एंटर। तो ये आ गया आपका MA। ओके, अब ग्रॉस सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन आ गई है, बट मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ। सो अब मैं निकाल रही हूँ ग्रॉस सैलरी। अब बच्चों आपको सामने दो चीज़ें होंगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, एक आपका ग्रॉस सैलरी और एक आपका सामने नेट सैलरी। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में। बच्चे ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें से आपकी डिडक्शंस नहीं करी जाती, आपको सारे अलाउंसेस ऐड कर कर आपकी बेसिक पे पे दिए जाते हैं, दैट इज योर ग्रॉस सैलरी। तो ऐड कैसे करेंगे, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट ऑटो सम से कर लूँ, इसका यूसेज मैंने पहले भी बताया था, या फिर मैं मैन्युअली इसको इनपुट कर सकती हूँ। सो क्योंकि मेरे पास 10 मिनट्स का टाइम है तो मैं डायरेक्ट ऑटो सम यूज करूंगी। कैसे ऑटो सम यूज करना है, जैसे कि मुझे DA HRA और MA और प्लस बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी DA HRA और MA को इस सेल के अंदर ऐड करना है, तो ये खाली सेल पर मैं जाऊंगी, और खाली सेल जब मैं खाली सेल पर जाऊंगी तो मुझे यूज़ करना है ऑटो सम। ऑटो सम जैसे मैं यूज़ करूंगी तो मुझे इसका जो है सिलेक्शन लेना होगा कि भाई मुझे किसका जो है ऐड करना है। फिर मेरे को क्योंकि ऐड सबका साथ ही करना था तो मैंने सबको सिलेक्ट करा, और आप देख पा रहे होंगे सम के सामने लिखा है C8 और सेमीकोलन F8, यानी कि C8 से लेकर F8 तक, एंड देन मैं यूज करूंगी एंटर। ये आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट आपका आता है PF। अब बच्चों PF क्या होता है, PF स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। आपको पता होगा कि आपके जो है एम्प्लॉयज़ के लिए जो है कुछ फ्यूचर सेविंग्स होती हैं जो आपको PF के रूप में आपकी सैलरी से जो है कवर अप होती हैं, तो दैट इज योर प्रोविडेंट फंड। तो कैसे इसको हम निकालेंगे, इज इक्वल टू, ये बेसिक पेपर ही निकलेगा आपका, और बेसिक पे मैंने सेलेक्ट करी, और फिर दोबारा मुझे कितना निकालना है PF 12, इतना ही होता है 12 साढ़े 12, तो मल्टी मैंने इनटू का साइन दिया, एंड देन फिर मैं कितना सेलेक्ट कर रही हूँ 12% मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय 100। तो आप देखेंगे कि मेरा PF भी निकल आया। इसके बाद मैंने एक पे लगाया, मैं ड्रैग करूंगी ऑटोमेटिक सब पर निकल आएगा। उसके बाद LIC, जो प्रीमियम्स आप LIC के भरते हैं वो भी आपके जो है सैलरी शीट के अंदर मेंशन होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं मेंशन होता है, कोई भरता कोई नहीं भरता। तो बेसिकली मैं PF लगा LIC लगा रही हूँ। LIC जो है आपकी, हम मान लेते हैं आपका PF का आधा है, यानी कि PF की आपके आधी LIC प्रीमियम जा रहा है। तो इज इक्वल टू, अब आपने PF का आधा करना है तो PF का सेल आपने सेलेक्ट करा विच इज H9, यानी H कॉल्यूम की 9th रो। अब बच्चे ध्यान से देख पा रहे होंगे फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ये हल्का सा ब्लू रंग का जो है ये यहाँ पर हमने सेल सेलेक्ट करा है H9, H कॉल्यूम की 9th रो विच इज योर PF, और इसका मुझे चाहिए आधा, तो डिवाइडेड बाय 2 एंड देन एंटर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपकी LIC का जो है अमाउंट आ गया। उसके बाद डिडक्शंस है, तो बच्चे जो PF और LIC है वो डिडक्ट होगी, किससे डिडक्ट होगी, वो आपकी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होगी। तो सबसे पहले डिडक्शन को हमें ऐड करना है। डिडक्शन कौन कौन सी है हमारी, इस पूरी सैलरी शीट में PF और LIC हमारी डिडक्शंस है जो कि हमारी कटेगी हमारी सैलरी से। तो सबसे पहले मुझे डिडक्ट करना है इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है PF, और PF के साथ याद रखिएगा, हाँ बच्चों, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करके इनको ऐड ही करना है, पहले मुझे ऐड करना है फिर नेट सैलरी से डिडक्ट करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने खाली सेल पर गई और फिर से मैंने ऑटो सम अप्लाई करा, और ऑटो सम में मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड देन एंटर, यानी कि 7200 कुल मेरी क्या है, डिडक्शन है। और ये डिडक्शन किसकी है, PF और LIC की, जो कि मेरी जो है सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से कटकर मुझे मिलेगी नेट सैलरी। तो अनदर, फिर नेट सैलरी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मैंने डिडक्शंस करके दिखा दिया एंड देन ड्रैग। उसके बाद नेट सैलरी कैसे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, इज इक्वल टू आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, याद रखिएगा इज इक्वल टू आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उससे आप सिलेक्ट करेंगे
यहाँ पर आप माइनस का साइन देंगे और आपने जो टोटल डिडक्शंस यानी जो घटाना है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे। सो दिस इज़ योर नेट सैलरी, जो सब कुछ काट पीट कर कैश इन हैंड आपके हाथ में आती है। दिस इज़ योर नेट सैलरी। बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये आपकी एक छोटी सी सैलरी शीट है जिसमें मैंने प्रयास करा आपको बताने के लिए कि किस तरीके से DRA होता है, HRA होता है और किस तरह से ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी हम लोग निकालते हैं। हमारे डिडक्शंस को भी हमने इसमें जो है मेंशन किया। इसके अलावा बच्चों मैं कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ आपको, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, इसका फॉर्मेटिंग के लिए आपको कहा जा सकता है। सो बच्चों, सबसे पहले मुझे टाइटल देना है। इसका टाइटल ऑलरेडी मैंने सैलरी शीट दे रखा है, बट इसका टाइटल मैं सैलरी शीट ना देकर अगर करूँ प्रिंस इंस्टीट्यूट या मैं कहूँ कि प्रिंस शॉर्ट हैंड हाउस, आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, प्रिंस शॉर्ट हैंड हाउस, तो आप देख पा रहे होंगे अगर ध्यान से, तो ये पूरा जो है इस सेल में नहीं आ पा रहा। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस केस में रैपटेक्स का यूज़ कर सकती हूँ, उतना सेल ले सकती हूँ जहाँ पर ये इजीली आ जाए। अब रैपटेक्स क्या करता है, रैपटेक्स करता है आपके एक ही सेल में इसको कन्वे करने का काम, बट क्योंकि मेरा टाइटल बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पे रैपटेक्स की बजाय हम लोग यूज़ करेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि मैं जितने भी सेल को सिलेक्ट करूँगी वो आपस में मर्ज होकर एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका टाइटल जो है आपको दिख पा रहा होगा। मर्ज एंड सेंटर फिर से यूज़ कर दिखा देती हूँ। 2-3 सेल को इकट्ठे मैंने सिलेक्ट करा और उन्हें कर दिया मर्ज, तो ये एक ही सेल आपका हो गया। माई पॉइंट क्लियर। उसके अलावा आपको बोला जा सकता है इनका अलाइनमेंट, आपको बोला जा सकता है कि सीरियल नंबर आप जो है सेंटर अलाइनमेंट में कीजिए, मैंने सेंटर अलाइनमेंट में करके दिखा दिया आपको। आपको बोला जा सकता है कि आपको अपनी सैलरी को पॉइंट्स में लिखना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपको जो है डेसिमल पॉइंट्स में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, तो आपको जो है इसमें डेसिमल पॉइंट करना है, तो आप एक जो है डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं या डबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बोला जा सकता है कि इन सभी को बेसिक पे से लेकर डिडक्शन तक आपको इन सभी को जो है सेंटर अलाइनमेंट में करना है। तो यहाँ से मैंने इन्हें बीच में जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसके अलावा आपसे बोला जा सकता है कि ग्रॉस सैलरी में आपने जो है अपना जो है करेंसी सिंबल डालना है। तो करेंसी सिंबल आपको कहाँ मिलेगा, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज लिया था वहीं पर हमारा करेंसी सिंबल भी है। यहाँ मोर अकाउंटिंग ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल्स का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप इसे बहुत ड्रैग करेंगे नीचे तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपका हिंदी रुपया, जो आपका हिंदी रुपया है उसका भी करेंसी सिंबल यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर, तो आप देख पा रहे होंगे आपका रुपए का सिंबल भी लगा दिया। यहाँ पर सारे सिंबल्स आप डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाइनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूरो भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंच भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने क्या आपको बोला है। इसके अलावा आपसे कहा जा सकता है इस पूरे के पूरे टेबल को आप करो बॉटम आपके टाइटल को छोड़कर। तो मैंने फिर बताया था टाइटल को छोड़ना है तो टाइटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, जितना सिलेक्ट करेंगे और उसी पर हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैंने जितना सिलेक्ट करा है उसी को मैं, यहाँ पर ऑप्शन है मेरा फॉन्ट के अंदर ऑल बॉर्डर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ऑल बॉर्डर में जाएंगे तो ये सारे बॉर्डर हो जाएंगे। आपको बोला जा सकता है कि इसका जो टाइटल है, इसकी जो फॉन्ट है, इसको जो है आप 26 करिए। तो मैं चाहूँ तो 26 कर सकती हूँ, क्योंकि टाइट यहाँ फॉन्ट के ऊपर यहाँ पे जो फॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ से आपको गिवन ही होगा 26 का, तो 26 में यहाँ से कर सकती हूँ। बट मान लीजिए मुझसे बोला जाए कि मुझे इसको जो है 25.5 का करना है, यानी कि 25.5 का करना है, तो वो मुझे इनपुट करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि ये 25.5 का हो गया। इसके अलावा आपको इस टेबल में शेडिंग करने के लिए कहा जा सकता है कि भाई आप इसमें नेट सैलरी की शेडिंग कर कर दिखाइए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ शेडिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ, फॉन्ट के अंदर ही फॉन्ट की शेडिंग्स हैं, और यहाँ से मैं शेडिंग ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ, जो शेडिंग आपको वहाँ पर करने के लिए बोली जाए। इसके अलावा बच्चों, जब ये फाइनली तैयार हो जाएगा तो आपसे ये बोला जा सकता है कि इसको सेव करो। तो सेव आप कहाँ से करेंगे, आप सेव करेंगे ऊपर आप जाएंगे फाइल मेन्यू में, यहाँ पर से आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव और सेव एज। आप सेव करेंगे, सेव में आप जाएंगे,
आप फाइल को नाम इनपुट करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे फाइल को, जो भी आपको जिस भी नाम से सेव करने के लिए बोला जाए। मैं प्रिंस के नाम से ही फाइल सेव करती हूँ, प्रिंस, और इसको मैं कर देती हूँ सेव। आप देख लीजिएगा कहाँ पर सेव करने के लिए बोला गया, वैसे बेसिकली सिंपल सेव के लिए ही बोलते हैं वो, सेव। ये फाइल आपकी सेव होगी। पता कैसे चल रहा है आपको? ऊपर टाइटल में।